जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आज जो है प्लेटी हेलमिंथीस का, इसके पहले मैंने जो है क्लास में प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सभी पे मैंने डिटेल में चर्चा किया था। और फिर से आज का जो सेशन है एससी हेलमिंथी से स्टार्ट करेंगे। और अभी तक इसमें लगभग अभी तक 40 ऐसे प्रश्न हैं जो अभी तक खासकर 99 से लेकर 2022 तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी के बारे में डिटेल में डेली एक्सप्लेनेशन आपको सुबह 10 बजे डेली मिलता रहेगा। ठीक है। और बाकी जो बच्चे क्लास भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो सुबह क्लास जो है सुबह आपके 8:05 पर डेली मिलता है। और वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट के हिसाब से ही आपको सब कुछ मिलता रहेगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का जो सेशन है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्केरीज के। पहला क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि नंबर ऑफ द टेस्टिस इज फाउंड इन द एडल्ट स्केरीज इज 6 एंड सेकंड ऑप्शन 2 है। और जो है थर्ड ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन डी में आपका जो है 3 है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि एडल्ट के स्केरीज में टेस्टिस की संख्या कितनी होती है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन की सबसे खास बात ये है कि जब आपको क्लियर एकदम कंफर्म पता होगा तभी ये क्वेश्चन सही होना है, नहीं तो मान के चलिए कि गलत होना है। ठीक है। तो इस बात का ध्यान आपको रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो क्या 6 इनके नंबर होती है? नहीं, 6 भी नहीं होती है। यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड में 2 है, ये भी नहीं होता है। और 3 की बात करें तो 3 भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नंबर ऑफ टेस्टिस की संख्या जो है सिर्फ 1 पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 1 पाई जाती है। ठीक है, टेस्टिस की संख्या। लेकिन जब ये पूछा जाए कि ओरी की संख्या कितनी होती है तो ध्यान रखिएगा ओरी की संख्या 2, लेकिन जब टेस्टिस की संख्या पूछी जाए तो आपको 1 ही सही करके आना है। ठीक है। चलिए, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है 21 के एग्ज़ाम में। क्वेश्चन पूछा गया 2000 भी जो 21 में एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन ठीक उसी तरीके से है, हाउ मैनी टेस्टिस आर प्रेजेंट इन द स्केरीज। तो वही रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे नंबर पे मिला था, यहाँ पे शब्दों में लिखा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट ऑप्शन ये आपका पूरी तरीके से सही होगा। बाकी अगर इन पेयरिंग की बात करें तो 1 पेयर, 2 पेयर, मैनी पेयर, ये कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं बन रहा है, क्योंकि टेस्टिस की जो संख्या है खासकर एक ही आपको देखने को मिलेगी। और ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है आरपीएससी पीजीटी के एग्जाम में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोजेनेटिक पैरासाइट। ध्यान रखिएगा मोनोजेनेटिक का मतलब क्या होता है। मोनोजेनेटिक का मतलब क्या होता है? जो सिंगल होस्ट से बिलोंग करे। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। जो एक होस्ट से गुजरता है या एक होस्ट में उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, और ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं? मोनोजेनेटिक पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट का मतलब क्या होता है? जो दूसरी के बॉडी से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, ऐसे बॉडी को क्या कहते हैं? मोनोजेनेटिक पैरासाइट कहा जाता है। अब ये कैरेक्टर किस में देखने को मिलता है? थोड़ा सा ये ऑपरेट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में तो सिंगल होस्ट मिलता है, सिंगल होस्ट मिलता है। ये ऑप्शन आपका ये कह रहा है कि एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड जो है सिंगल होस्ट में ही, मतलब ये मोनोजेनेटिक कैरेक्टर को शो करता है। लेकिन प्लाज्मोडियम विवैक्स की बात कर लेते हो। प्लाज्मोडियम विवैक्स जो है यह आपका डाईजेनेटिक होता है। कैसा होता है? ये डाईजेनेटिक होता है। और इसमें इनकी लाइफ जो है 2 स्पेसीज में 2 स्टेज में कंप्लीट होती है। एक होता है आपका एसेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल होता है, और दूसरा जो है सेक्सुअल स्टेज होता है। ध्यान रखिएगा एसेक्सुअल जो स्टेज है, जो एसेक्सुअल स्टेज है यह देखने को मिलता है आपके मॉस्कीटो में, मॉस्कीटो में देखने को मिलता है। लेकिन सेक्सुअल स्टेज जो है ह्यूमन आरबीसी में देखने को मिलता है।
टैनिया सोलियम की बात करें तो इनका जो जेनेटिक होस्ट है ये पिग है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शंस में फर्स्ट आपका सही हो जाएगा एस्केलिस एस्केरिस लुम्ब्रिक्वायर्स जो है, इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाए, क्योंकि ये मोनोजेनेटिक पैरासाइट को लेके चलता है। ये यूकेपीएससी लेक्चरर 2020 में मेंस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एस्केरिस इज मोस्टली कॉमनली फाउंड इन, एस्केरिस सामान्यतः जो है कहाँ पे पाया जाता है? मेन में होगा, ओमेन में पाया जाता है, चिल्ड्रन में पाया जाता है, या फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन दोनों सही होंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि एस्केरिस सामान्यतः कहाँ पे देखने को मिलता है। तो एस्केरिस जो सामान्यतः कहाँ पे देखने मिलता है? बच्चे के पेट में मिलता है, जिसे हम लोग पेचिस के नाम से जानते हैं, जिसमें होता क्या है कि पेट में दर्द होता है, ऐंठन होता है और दर्द बराबर बना रहता है, और जब तक ये निकल नहीं जाता बॉडी से तब तक इसको जो है ये आपके जो बच्चा है वो तकलीफ इससे बराबर बनी रहती है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। और ये ज़्यादातर किस में पाया जाता है? बच्चों में ही मिलता है, ज़्यादातर बच्चों में मिलता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो ढेर सारी ऐसी चीज़ों का फूड के रूप में ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, जिससे इसका डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। तो बी नहीं बल्कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाकी मेन की बात करें तो ये बहुत ही कम और वोमेन में भी बहुत ही कम कंडीशन में देखने को मिलता है। मोस्टली सबसे ज़्यादा इसका जो परफेक्ट आंसर है वो सी वाला ही सही होगा, ठीक है। बाकी डी ऑप्शंस की बात करें तो ए और बी यहाँ पे दोनों गलत हो जाएंगे। बिहार की परीक्षा में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर ये बताइए कि मेल एस्केरिस डिफर फ्रॉम द फीमेल एस्केरिस इन हैविंग। चार ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये कह रहा है कि क्या इसमें स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या ये लंग्स से डिफ्रेंशिएट करता है, या किडनी, या स्केलेटल मसल्स। आपको चार ऑप्शंस में आपको ये बताना है कि मेल एस्केरिस फीमेल एस्केरिस से कैसे डिफ्रेंशिएट करता है, कैसे अलग करता है। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा अब ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शंस में एक चीज़ थोड़ा सा इनकम्प्लीट लिखा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ दीजिए, क्योंकि ऑप्शंस के आधार पर यहाँ पे पीनियल स्पिक्यूल्स की बात करें तो नर एस्केरिस मादा एस्केरिस से भिन्न होता है, क्योंकि इसमें जो है पेनियल स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, और यही ऑप्शन यहाँ पे अधूरा लिखा हुआ था, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी लंग्स की बात करें तो लंग्स का कोई लेना देना नहीं, किडनी से भी कोई इनका संबंध नहीं है, स्केलेटल मसल से नहीं है, ठीक है। बाकी इनके अगर इन्फेक्शंस की बात करें किस स्टेज से किस रास्ते से गुजरता है तो लंग्स से होकर गुजरता है, ये बात सही है। मेल के लिए भी सही है वो, लेकिन फीमेल के लिए भी सही है। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेल एस्केरिस किस तरीके से फीमेल एस्केरिस से अलग करता है, क्योंकि यहाँ पे पीनियल स्पिक्यूल्स आपको देखने को मिलता है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन एस्केरिस डज नॉट पास ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। एस्केरिस जो है अपनी लाइफ साइकिल को किससे होकर नहीं गुजरता है, किसके द्वारा, किस ऑर्गन के द्वारा कंप्लीट नहीं करता है? स्प्लीन, लंग्स, किडनी और स्केलेटन। चार ऑप्शंस हैं, और यूपीपीसीएस की परीक्षा में ये 2003 में ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिला था, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। स्प्लीन है, लंग्स है और किडनी है, स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है। क्वेश्चंस में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है। यहाँ पे जो नॉट लिखा है ये क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है, बल्कि ये पूछा गया है कि एस्केरिस डज पॉसेस ड्यूरिंग लाइफ साइकिल।
तो ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शंस में यह लंग्स की होकर द्वारा जाता है। किसके द्वारा होती की जाता है? लंग्स के द्वारा होके जाएगा, ठीक है। स्प्लीन से होकर नहीं गुजरेगा, न तो किडनी के द्वारा, न तो स्प्लिटन मसल्स के द्वारा। लेकिन अब यही अगर क्वेश्चन ये कह दिया जाए, पहले की तरह क्वेश्चन अगर कर दें कि नॉट पॉसेस ड्यूरिंग लाइफ साइकिल, तो लंग्स छोड़ करके बाकी जो 3 ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है, इस किडनी की बात करें, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन, ये सही होगा। लेकिन क्वेश्चंस पहले से मैंने आपको बताया कि ये एस्केरिस डस पॉसेस द ड्यूरिंग लाइफ साइकिल, तो इसके लिए लंग्स हो जाएगा। लेकिन जब ये पूछा जाए किसके द्वारा पास नहीं करेगा, तो आपका लंग्स सही होगा। लंग्स के अलावा बाकी 3 जो ऑप्शंस हैं वो सही होंगी, ये वाला गलत हो जाएगा। और ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट असर्शन और रीजन के क्वेश्चन हैं, तो इसमें ये कह रहा है कि पावर ऑफ लोकोमोशन इज पुअर इन एस्केरिस। क्या एस्केरिस में जो लोकोमोशन है बहुत ही पुअर होता है? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि द बॉडी वॉल ऑफ एस्केरिस हैज ऑब्लिक्यू मसल्स बट लैक द सर्कुलर मसल्स। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ध्यान रखिएगा, ये अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन में एस्केरिस का जो लोकोमोशन है ये बहुत ही पुअर होता है, ये बात तो सही है, ठीक है, ये पॉइंट तो सही है। लेकिन दूसरा ये कह रहा है कि द बॉडी वॉल ऑफ एस्केरिस ऑब्लिक्यू मसल्स बट लैक द सर्कुलर मसल्स, ये भी बात सही है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन ये कह रहा है कि क्या ए और आर दोनों सही हैं, या आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या ए और आर दोनों सही हैं कि आर गलत है। आपको ये बताना है ए ट्रू है और आर फॉल्स है, या ए सही है या आर गलत है, आपको यहाँ पे बताना है। तो 4 ऑप्शंस में आपको ध्यान रखिएगा, जब यह क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके लिए दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ए सही है लेकिन आर एक ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, और यहाँ पे कह रहा है कि एक सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा। लेकिन बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, तो बी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी सी और डी से कोई मतलब नहीं है। एस्केरिस पोसेसेस बैरोरिसेप्टर्स, कीमोरिसेप्टर्स, फोटोरिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। 4 ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि एस्केरिस जो है किससे संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बैरोरिसेप्टर्स किसके लिए होते हैं? आप जानते हैं कि बैरोरिसेप्टर्स का जो यूज है खासकर ये प्रेशर के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? प्रेशर के लिए इसका यूज किया जाता है। कीमो रिसेप्टर्स जो है केमिकल्स के लिए होते हैं, केमिकल को रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स हैं। बाकी फोटो रिसेप्टर्स की बात करें तो ये लाइट के लिए है। और ऑल्फैक्टरी जो है स्मेल से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्मेल से। लेकिन ऑप्शन में ये कह रहा है कि एस्केरिस के लिए क्या सही है, तो मैं आपको बता दूं एस्केरिस के लिए जो है केमिकल रिसेप्टर्स जो है पॉजेस करता है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। और एक यहाँ पे और होता है टैक्टो रिसेप्टर से यदि पूछा जाए, टैक्टो रिसेप्टर जो है टच के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए? टच सेंसिटिव के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो बी ऑप्शन इस एस्केरिस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द एपिडर्मिस ऑफ एस्केरिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप सिंसेशियल टाइप का होता है। एस्केरिस का जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस मतलब एस्केरिस का जो सबसे ऊपरी लेयर है, इसे क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहा जाता है। अब एपिडर्मिस मतलब क्या होता है? जो सबसे ऊपरी वाले परत को ही क्या कहते हैं? स्किन के जो सबसे ऊपरी वाली परत है उसे एपिडर्मिस कहते हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि किस टाइप की इसमें देखने को मिलता है। सिंसेशियल होता है, सिंपल स्क्वैमस है, स्ट्रेटिफाइड है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड है। ध्यान रखिएगा,
यहाँ पे जो ऑप्शंस है, अगर एस्केरिस की जब भी एपिडर्मिस की बात की जाए तो ध्यान रखिएगा सिंसीशियल होता है। कैसा होता है? सिंसीशियल टाइप का पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टी न्यूक्लियर होता है। कैसा होता है ये? मल्टी न्यूक्लियर होता है, और इस वजह से ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाकी सिंपल स्क्वैमस इसमें देखने को नहीं मिलेगा। स्ट्रेटिफाइड की बात करें तो ये भी बाहर है, और सीडो स्ट्रेटिफाइड भी सही नहीं है। ये 2008 में ये क्वेश्चंस आपका देखने को मिलेगा। सिंसीशियल एपिडर्मिस किसमें देखने को मिलता है, वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ध्यान रखिएगा, एक ही क्वेश्चंस को एग्जामिनर जो है अलग अलग तरीके से भी पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन एक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो मान के चलिएगा कि आपको कोई भी क्वेश्चंस गलत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो सिंसेशियल एपिडर्मिस की बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब भी आपसे ये पूछा जाए तो ये एस्केरिस जो है सही हो जाएगा, क्योंकि इनके एपिडर्मिस में इसी टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। एमोबॉइड स्पर्म आर नॉट फाउंड इन। एमोबॉइड स्पर्म की बात करें, 4 ऑप्शन है। एस्केरिस है, पाइला है, जूनियो है, और आपका ध्यान रखिएगा, और आपका जूनियो है, और 4 ऑप्शन है बी और सी। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो एमोबॉइड स्पर्म सिर्फ और सिर्फ आपको अभी तक जो देखा गया है, खासकर एस्केरिस की बात करें तो एस्केरिस में जो स्पर्म है कैसा होता है? एमोबॉइड नेचर का होता है, अमीबा के नेचर का होता है। कैसा होता है? एमोबॉइड नेचर का होता है, ठीक है। दूसरा, पाइला और यूनियो की बात कर लेते हैं। पाइला और यूनियो की बात कर लेते हैं। पाइला और यूनियो की बात करें तो पाइला और यूनियो में इस तरीके का स्पर्म नहीं पाया जाता है, इस तरीके के स्पर्म नहीं पाया जाता है। लेकिन ऑप्शंस में बी और सी दोनों दिए हैं, ठीक है। बी भी है और सी भी है, दोनों दिए हैं, तो ध्यान रखिएगा ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो आपका एस्केरिस तब पूछा जाएगा जब एमोबॉइड स्पर्म पाया जाता है, तो आपका ए सही होगा। लेकिन जब ये पूछा जाए कि कौन सा नहीं सही होगा तो आप बी और सी दोनों सही करके आएंगे, क्योंकि पाइला में भी नहीं मिलता है और यूनियो में भी नहीं मिलता है। तो ये 2001 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स कैसा होता है? मोनोर्चिक है, डाइडेल्फिक है, या दोनों कंडीशन पाई जाती है, या मोनोसियस होता है? कैसा कैरेक्टर इसमें देखने को मिलता है आपको यहाँ पे बताना है। 4 ऑप्शंस हैं, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स इज मोनोर्चिक, डाइडेल्फिक, और आपके मेल और फीमेल दोनों। कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है? जैसा कि मैंने आज के जो पहला क्वेश्चन था मैंने आपको ये बताया था कि मोनार्चिक का मतलब क्या होता है, जिसमें सिंगल टेस्टिस देखने को मिलता है। क्या मिलता है? सिंगल टेस्टिस देखने को मिलता है। ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं? मोनार्चिक कंडीशन कहते हैं। लेकिन जैसे डाइडेल्फिक की अगर हम बात करें तो डाइडेल्फिक का मतलब क्या होता है? इनका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, कौन सा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आपको क्या देखने को मिलता है? 2 ओवरीज देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिलती हैं? 2 प्रकार की ओवरीज देखने को मिलेंगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या सही हो जाएगा? ये आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन आपके देखेंगे तो डाइडेल्फिक और मोनार्चिक दोनों कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ऑप्शन में बी और ए और बी दोनों सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी पूरी तरीके से सही है। बाकी मोनोसियस और डायोसियस यह किस टाइप का होता है आपको बता दूं। डायोसियस का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों अलग अलग बॉडी पे हों, और मोनोसियस का मतलब क्या होता है? एक ही बॉडी के स्ट्रक्चर में मेल और फीमेल दोनों मिले। मेल और फीमेल यहाँ पे जब दोनों मिलते हैं तो ऐसे कैरेक्टर को मोनोसियस कहेंगे। और जब डायोसियस तब होगा जब मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट बॉडी पे देखने को मिलता है तब,
ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा और यहाँ से कोई भी क्वेश्चंस आपका जाएगा नहीं। अच्छा, ध्यान ये रखिएगा कि एक्सप्लेनेशन के साथ जो पॉइंट दिया जा रहा है उसको भी थोड़ा सा रीड करते रहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द फोर्थ जुवेनाइल स्टेज ऑफ एस्केरिस इज फाउंड इन द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ हार्ट। चौथी स्टेज किस में देखने को मिलती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, पीसीएस में भी पूछा गया था और ये क्वेश्चन 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, खासकर टीजीटी के एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जब ये क्वेश्चन आपसे देखने को मिले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फोर्थ जुवेनाइल स्टेज की बात करें या थर्ड या फोर्थ जो जुवेनाइल स्टेज है इनकी जो देखने को मिलती है, यह सिर्फ और सिर्फ आपके इनके लंग्स में देखने को मिलती है। किस में? लंग्स में देखने को मिलती है, जो इनकी फेफड़ा होती है वहीं पे देखने को मिलता है। तो ऑप्शंस में आपका सी सही हो जाएगा। तो क्या लीवर होगा, क्या फेरिंग्स होगा, क्या इंटेस्टाइन होगा? तो ये तो नहीं है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस के दृष्टिकोण से ऑप्शन सी पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये भी पूछा जा सकता है कि अंतिम स्टेज अगर इनके बाद थर्ड और फोर्थ के बाद का जो स्टेज है, या ये कह सकते हैं अगर मेच्योरिटी स्टेज पूछा जाए, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि अगर इनके मेच्योरिटी स्टेज क्या है, तो आपके इंटेस्टाइन वाला एरिया होगा। क्या होगा? इंटेस्टाइन वाला एरिया इनकी मेच्योर स्टेज कहलाती है। तो ऑप्शंस में डी का जो ऑप्शंस हैं ये पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एस्केरिस इज फर्टिलाइज एग, थर्ड है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि थर्ड स्टेज लार्वा, एंड थर्ड ऑप्शन है अनफर्टिलाइज, एंड फोर्थ है एडल्ट। एस्केरिस का ऐसा कौन सा स्टेज है जो पूरी तरीके से इन्फेक्टिव स्टेज होता है? ध्यान रखिएगा, इन्फेक्टिव स्टेज को कौन सा यहाँ पे इन्फेक्टिव होगा? तो फर्टिलाइज एग है, थर्ड स्टेज लार्वा का है, अनफर्टिलाइज एग है और एडल्ट है। इन्फेक्शन आखिर होता क्या है? ध्यान रखिएगा, जब मेल और फीमेल के अंतर्गत फ्यूजन होगा और फ्यूजन के बाद जो फर्टिलाइज एग होता है वही क्या करता है? एग होता है, और यही बाद में इन्फेक्शन क्रिएट करता है। क्या करता है? इन्फेक्शन क्रिएट करता है। तो जब आपसे ये पूछा जाए कि एस्केरिस का इन्फेक्टिव स्टेज कौन है, तो आपको फर्टिलाइज एग डालना है। बाकी थर्ड स्टेज ऑफ लार्वा इससे कोई लेना देना नहीं। अनफर्टिलाइज, एडल्ट, इन तीनों कंडीशन में नहीं होगी तो सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में, वह तब जब फर्टिलाइज कंडीशन होगी तो। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है? इन एस्केरिस द एग आर इमेच्योर टाइम ऑफ द स्पर्म एंट्री टू नो पोलर बॉडीज फॉर्म। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि मेच्योर एट द टाइम ऑफ स्पर्म एंट्री विथ पोलर बॉडीज फॉर्म, फुली मेच्योर विथ पोलर बॉडीज सेट नन ऑफ दीज। चार ऑप्शन हैं, आपको बताना है कि एस्केरिस में एग किस तरीके से देखने को मिलता है। एस्केरिस में एग किस तरीके से देखने को मिलता है ये आपको बताना है, बताना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन इमेच्योर एट द टाइम ऑफ स्पर्म। स्पर्म के समय जब ये एक पूरी तरीके से इमेच्योर होगा और उसमें ये नॉन पोलर बॉडीज किसका फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा, जब ये मेच्योरिटी स्टेज में होंगे तो क्या ये पोलर, दोनों पोलर बॉडी बनाती हैं। फ्यूली मेच्योर विथ पोलर बॉडी सेट। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता दूं कि एस्केरिस का जो एग है, जब स्पर्म एंट्री करता है तो कोई पोलर बॉडी नहीं होती, लेकिन जैसे स्पर्म एंट्री करता है तो पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है, और जैसे ये मेच्योर होती हैं तो एक पोलर शेड में चेंज हो जाता है, पोलर शेड में चेंज हो जाता है। तो इस वजह से ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शंस क्या होगा?
नन ऑफ दिस, स्केरिस का एक का जो फॉर्मेशन है फर्टिलाइज के पोजीशन में होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे जो है ध्यान रखने यह है कि आपका जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इन तीनों की जो कंडीशन है ये नहीं, बल्कि तो नन ऑफ दिस हो जाएगा। उस इन स्केरिस एक फर्टिलाइज इन वजाना, ओविडक्ट, यूट्री और सेमिनल वेसिकल्स, चार ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि वजाना, ओविडक्ट, यूट्राई किस कंडीशन में स्केरिस का एक जो है पूरी तरीके से फर्टिलाइज होता है। चार ऑप्शंस हैं, आपको बताना है। एक का जो फर्टिलाइजेशन वाला जो एरिया है उस एरिया को यूट्रेई कहते हैं। क्या कहते हैं? यूट्रेई कहते हैं। ये छोटा सा शब्द है, लेकिन इसको आपको ध्यान रखना है कि स्केरिस के एग में यही वाला जो ऑप्शन सी है यही पूरी तरीके से सही हो जाएगा। बाकी ए और बी गलत हो जाएंगे, सी डी भी गलत है, सी सही हो जाएगा। चलिए 3-4 क्वेश्चंस और बचे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि करेक्ट रूट थ्रू द विच स्केरिस पासेस टू कंप्लीट लाइफ साइकिल आफ्टर इन्फेक्टिंग ए फ्रेश हॉस्ट। जब स्केरिस किसी भी फ्रेश हॉस्ट को इन्फेक्ट करता है तो क्या किस ट्रैक के द्वारा करते हैं, कैसे कंप्लीट करती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये करता क्या है कि सबसे पहले ये आउटसाइड की तरफ चलता है, आउटसाइड से फिर ये इंटेस्टाइन की तरफ जाएगा, इंटेस्टाइन से फिर ये हार्ट की तरफ मूवमेंट करता है, हार्ट से लंग्स के पास जाएगा, लंग्स से ये फायरिंग्स की तरफ जाते हैं, फायरिंग्स की तरफ जाएंगे और फिर ये गलेट के पास जाता है, गलेट से होते हुए स्टमक के पास जाएगा और इसी स्टमक के बाद फिर से ये क्या करता है, इंटेस्टाइन के पास जाता है और इंटेस्टाइन से फिर से इनकी वापसी हो जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इंटेस्टाइन से जो है सबसे पहले फिर हार्ट के पास जाएगा, फिर लंग्स में, फिर फेरिंग, गलेट और फिर स्टमक में, फिर इंटेस्टाइन में। तो ये देखिए किस में दिख रहा है, इंटेस्टाइन, लीवर, हार्ट, लंग, फेरिंग, स्टमक और इंटेस्टाइन। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि लीवर का कोई यहाँ पे रोल नहीं है। सेकंड ऑप्शन आउटसाइड इंटेस्टाइन, लीवर, हार्ट, लंग, फेरिंग्स, गलेट, इंटेस्टाइन, यहाँ पे आप देखेंगे कि इंटेस्टाइन है लेकिन लीवर की वजह से ये भी क्रॉस हो जाएगा। तीसरे में भी लीवर का प्रेजेंट है तो ये हट जाएगा, ये भी नहीं होगा। और फोर्थ ऑप्शन पूरी तरीके से मॉडिफाई कर रहा है, आउटसाइड से इंटेस्टाइन, फिर हार्ट में, फिर लंग्स से होता हुआ फेरिंग्स में, फेरिंग्स से होते हुए गैलेट में, फिर स्टमक में, फिर इंटेस्टाइन में और फिर ये शरीर से बाहर निकल जाता है। तो डी ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है, द फर्स्ट जुवेनाइल लार्वा ऑफ स्केरिस इज नोन एज फाइलेरियल फॉर्म लार्वा, रैबिडिटी फॉर्म लार्वा, मीरासीडियम लार्वा और माइक्रोफाइलेरिया। यूपीपीसीएस प्री के 1998 में ये जो क्वेश्चंस हैं जो पूछा गया है। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसका क्या सही सोल्यूशन है। तो एस्केरिस का जो फर्स्ट जुवेनाइल लार्वा है उसे हम रैबिडिटी फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? रैबिडिटी फॉर्म लार्वा इसे कहा जाता है। क्या कहते हैं? रैबिडिटी फॉर्म लार्वा इसे कहा जाता है। ये फर्स्ट लार्वा है जुवेनाइल स्टेज का। मीरासीडिया की बात करें तो ये फैसियोला में देखने को मिलता है, ये फैसियोला में देखने को मिलता है। माइक्रोफाइलेरिया छोड़ ही दीजिए। फाइलेरियल फॉर्म की बात करें तो ये वाउचेरिया में देखने को मिलता है। सो ऑप्शन आपका जो है
बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फॉस्मिट किस में देखने को मिलता है? एस्केरिस, पैलिया, टैनिया और यूनियो में। तो चार ऑप्शंस में एस्केरिस में फॉस्मिट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्लियरली सीन इन अर्थवर्म, लीच, एस्केरिस, टैनिया। चार ऑप्शंस हैं, आपको ये बताना है कि किसमें आपको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कैरेक्टर क्लियरली देखने को मिलता है। तो अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म में ऐसा कैरेक्टर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी में देखने को मिलता है। लीच में भी कुछ इसी कैरेक्टर देखने को मिलता है। एस्केरिस ही एक ऐसा कैरेक्टर है जिसमें मेल और फीमेल आप अलग तरीके से दिखता है, और यही एक कैरेक्टर है जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को क्लियरली अगर देखा जा सकता है तो ऑप्शन सी या एस्केरिस में सही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और कल हम लोग फिर इसके आगे मिलेंगे और इसके आगे का जो क्वेश्चंस हैं उस पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल सुबह फिर से एक बार हम आपसे 10 बजे ये क्लास लगातार मिलती रही। बाकी 8 बजे आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ साथ 8 बजे आपकी थ्योरी की क्लास, और 10 बजे आपका जो है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं 99 से लेके 2022 तक जो क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं उन पर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होगा। और जैसे ये सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी फिर पर ईयर कौन सा पेपर कब कराया गया उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।